जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहने वाली है कि आने वाली 8 जुलाई को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। तो वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि धनु राशि के ऊपर निम्न तथ्यों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे बुध कर्क राशि में जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा, बुध आपकी राशि से 8वें घर में जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा, बुध आपकी राशि से सप्तम दशम के स्वामी होकर यहाँ बैठेंगे तो क्या प्रभाव होगा, और बुध इस दौरान 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। सबसे अच्छी बात किसी भी राशि के लिए ये होती है कि उसकी राशि का जो मालिक है वो अगर ब्रह्मांड में अच्छी स्थितियों में चल रहा है तो कोई भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको उससे लड़ने की, उसको हैंडल करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब यही सारे काम आपके लिए जो बृहस्पति है वो कर रहा है कि बृहस्पति आपकी राशि का लॉर्ड है, पंचम भाव में बैठा है, राहु से धीरे धीरे दूर जा रहा है नक्षत्र के हिसाब से, और वो आपकी राशि को वापस देख रहा है। इसका मतलब बृहस्पति आपके लिए जीवन में एक वरदान की तरह काम कर रहा है कि मेरी राशि का मालिक मेरे को देख रहा है, यानी मैं खुद अपने घर को देख रहा हूँ। और जो व्यक्ति अपने घर में बैठे या घर को देखे वो उसका कभी बुरा नहीं चाहेगा, चाहे वो प्लेनेट अशुभ हो या शुभ हो। तो वो स्थितियां कहीं ना कहीं बृहस्पति के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। अब 8 जुलाई को बुध राशि परिवर्तन करेंगे कर्क राशि के अंदर, यानी राजकुमार चले सुख लेने। बुध को ग्रहों में राजकुमार कहा गया। और चंद्रमा की जो राशि है वो काल पुरुष के चौथे घर की राशि है, जिसको हम सुख, साधन, संपन्नता, मन की प्रसन्नता, समृद्धि, खुशहाली, जनरल हैप्पीनेस, रोजमर्रा के जीवन की जो खुशियां होती हैं वो हमें 4th हाउस में मिलती है। अब एक शुभ ग्रह बुध एक शुभ ग्रह चंद्रमा की राशि में एंट्री करता है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति हमें दिखती है कि ब्रह्मांड के अंदर बुध ग्रह, जिसको विद्या, बुद्धि, शिक्षा, व्यापार, वाणी, बोलचाल, आपका व्यापार, वाणिज्य, लेखा जोखा, अकाउंटेंसी, ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सब की सब चीज़ें हमें बुध से मिलती हैं। और वो चंद्रमा की कलात्मक राशि के अंदर एंट्री कर गया, यानी आने वाले समय में प्रसन्नता बढ़ेगी, बुद्धि अच्छी तरीके से काम करेगी, पहले से खुशहाल नजर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि अब रिलीफ मिल रहा है, अब सिर के ऊपर से कोई बोझ उतर रहा है। यानी कहीं ना कहीं बुद्धि का चंद्रमा की सौम्य राशि में जाना विचारों के लिए भी शुभ माना जाता है, प्रसन्नता के लिए भी शुभ माना जाता है। अब अष्टम भाव के बुध की बहुत तारीफ शास्त्रों में हुई है। मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स देखी हैं और शास्त्र कहता है कि 8वें घर में बुध गोचर में आ जाए या 8वें घर में बुध कुंडली में बैठा हुआ हो तो ये धनदायक साबित होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और कुंडली में 8वें घर में बुध है तो आपसे समझिएगा आपकी धन की संपन्नता बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है 40, 45, 50, 55, 60 तक जाते थे आप बहुत अच्छे स्तर के संपन्न व्यक्ति बन जाए, लेकिन ऐसा बुध धन योग देता ही है, क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है, वाणिज्य का ग्रह है, द्रव्य का ग्रह है, पैसा देने वाला ग्रह है। और वो जब 8वें घर में ट्रांजिट करता है तो वो अकेला शुभ ग्रह होकर आपके 2nd हाउस को दृष्टि देता है। इसका मतलब बुध का 8वें घर में जाना कहीं ना कहीं धन के हिसाब से खराब नहीं हुआ। ये प्लेनेट यहाँ कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में होता है कि अष्टम में भले ही गया है लेकिन वहां भी वो धन कारक है, क्योंकि बुध को वहां पे बैठने के लिए एक तरीके का वरदान है। इसको मैंने बहुत हॉरोस्कोप पे देखा, आप भी उठा के देखना, फिर उन व्यक्तियों को देखना कि वो जीवन में आज किस उम्र में है, कहाँ चल रहे हैं, किस स्तर पे जा रहे हैं। एक बात। दूसरा, बुध, आप ये समझिए कि अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपकी कर्क राशि के अंदर यहाँ 8वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा है, अशुभ ग्रह बैठा है तो उसकी अशुभता में कमी होने वाली है, शुभ ग्रह बैठा है तो उसकी शुभता बढ़ जाएगी, क्योंकि बुध इस दौरान पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन 3 नक्षत्रों में ट्रांजिट करेंगे। और जो प्लेनेट यहाँ बैठा होगा वो भी तो किसी ना किसी इन 3 नक्षत्रों में से एक में ही बैठा होगा, यानी शुभ ग्रह का उसके ऊपर जब ट्रांजिट जाएगा तब वो उसके फलों में वृद्धि करेगा, अशुभ ग्रह की प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। तो उस लिहाज से भी अच्छा है। अब 7th लॉर्ड इन 8th हाउस क्या होता है? इस दौरान वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित होते, इस दौरान शादी नहीं होती, इस दौरान रिश्ता नहीं मिलता, इस दौरान रिश्ते की बात आपकी नहीं बनती, वो सब यहीं से देखा जा रहा है। अब 8वां घर कहीं ना कहीं गलत फहमियों का भी होता है, तो थोड़ी सी प्रयास करें जीवन साथी के साथ आपकी गलत फहमी के रिश्ते ना हो, बिना वजह के आर्गुमेंट्स आपके स्थापित ना हो, इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। अब 8वें घर से हम संपत्ति को भी देखते हैं, वो संपत्ति जो पिता पक्ष से मिलती है,
तो यहाँ एक संपत्ति का योग या सहयोग उस तरीके का मिल सकता है, पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वहाँ कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होने की कोशिश होगी, कुछ ना कुछ उनके कोई ना कोई हल वहाँ से निकल कर आएगा। आठवां घर कहने को ससुराल पक्ष का भी होता है, तो बहुत बार ससुराल पक्ष के लिए सहयोग करना या आपको सहयोग मिलना दोनों ही कहीं ना कहीं एक फेवर में स्थिति दिखती है। अब दशम का मालिक आठवें घर में जाए, इसको दो तरीके से देखो, राशि से आठवें घर में गया है, इसका मतलब आपको कोई भी प्रोफेशनली गलती नहीं करनी, आपको कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है जिससे आपके व्यवसायिक जीवन में प्रॉब्लम आए कि मैंने अपनी गलती से प्रॉब्लम हुई। ये बुध है, यानी कोई गलतफहमी, कोई गलती, कोई हिसाब किताब में गड़बड़ी हो गई आपसे, या किसी से कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया उसके हिसाब से गलती हो गई, पहली बात इसका ध्यान रखना है। दूसरा, बुध कर्म भाव का मालिक होकर गया है, यानी व्यवसायिक फैसले सोच समझ कर लेने। राशि से आठवां आपकी गलती को दर्शाता है, जहां जितनी जरूरत है आपको वहां बोलना है, अन्यथा शांत रहकर काम करें, क्योंकि भले ही ये राशि से आठवां है लेकिन अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो ये अपने से 11वें में बैठा है, यानी ये प्लेनेट यहां गेन देने के लिए तैयार है। लेकिन राशि से आठवां आपकी गलती को दर्शाता है, आपकी मानसिकता को दर्शाता है, आपकी खराब मानसिकता, खराब सोच, इन चीजों को दर्शाता है। तो उन बातों का आपको यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज बुध का आठवें घर में जाना, कर्क राशि में जाना, तीनों नक्षत्रों में गोचर करना और दशमेश होकर आठवें में जाना, ये कहीं भी एक खराब कॉम्बिनेशन नहीं है। ये प्लेनेट कुछ देने के लिए आया है और ये प्लेनेट आपको देकर जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब राशि से आठवें में चल रहा हो तो इसमें व्यक्ति शिकार भी अपने आप ही होता है कि मैंने अपनी ही गलती से नुकसान कर लिया, नहीं तो सब कुछ बेहतर चल ही रहा था। इसलिए सौम्यता से चलें, औसत तरीके से चलें, आपके लिए ये ट्रांजिट शुभ फलदायी हो जाएगा। जय श्री राम।